बीटीसी ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा डाउनफॉल दिखाया हुआ है। सभी लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि बीटीसी अगर $18,000 के ऊपर जाता है तो क्रिप्टो बुल रन फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन बीटीसी ने यहाँ पे एकदम ही डम दिखाया हुआ है। अपनी जो ट्रेंड लाइन इसे फॉलो कर रहा था, पहले भी अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अभी बीटीसी $16,000 के लेवल तक आ चुका है। क्या यहाँ से बीटीसी 15,000 और $10,000 तक जा सकता है? और जो यहाँ पे बाइनेंस का अभी जो न्यूज़ आ रही थी मज़ार के साथ, अभी जो इनका पंगा चल रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो बाइनेंस की अभी ये न्यूज़ आ रही थी इसके वजह से यहाँ पे इतना बड़ा क्रिप्टो का रैश आ चुका है। तो अगर आपने यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड लिया होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरऑल मतलब एक ही नाइट में $117 मिलियन यहाँ पे लिक्विडेट हो चुका है। जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा, बीटीसी में लिया होगा, इथेरियम में ट्रेड लिया होगा या अदर अल्ट कॉइन में ट्रेड लिया होगा, रातों रात $117 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन हो चुका है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि इतने बड़े लिक्विडेशन होने के बाद क्रिप्टो मार्केट और कितने ज़्यादा नीचे आते हुए दिख सकता है। अगर आप यहाँ पे बीटीसी के प्राइस को देखते हो तो बीटीसी अभी अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद लग रहा था कि सभी को बीटीसी यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन न्यूज़ के बेसिस पर बीटीसी अभी चल रहा है। मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है इसकी वजह से सभी लोगों ने बाइनेंस का जो रिजर्व था वहाँ से अपना फंड निकाल दिया है। फंड निकालने के बाद बीएनबी ने बहुत ही बड़ा क्रैश दिखाया हुआ है। अगर बीएनबी यहाँ पे नीचे जाता है या मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बीटीसी जरूर से नीचे जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि बीएनबी ने $315 से अभी $228 पर अभी बीएनबी का चल रहा है, तो बीएनबी बहुत ही बड़ा क्रैश हो चुका है और बीटीसी भी यहाँ पे डाउनफॉल दिखा रहा है। अगर बीटीसी इस सपोर्ट लेवल पर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे बीटीसी थोड़ा ऊपर जाते दिख सकता है, लेकिन अगर बीटीसी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो $16,200 और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो $15,600 तक बीटीसी आपको जाते दिख सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को अगर ये सस्टेन करता है, अपने सपोर्ट पर अगर यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे बीटीसी आपको $17,200 तक जाती दिख सकता है। तो अभी मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है उसके बेसिस पर आपको थोड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अभी बीटीसी देखते हो, इथेरियम देखते हो, पूरे न्यूज़ बेसिस पर चल रहा है। एफटीएक्स का जो कोलैप्स हुआ था उसके बाद बीटीसी पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहे, बीटीसी पर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बियर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इसके वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर भी बीटीसी या अदर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं अगर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्रिप्टो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? तो यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने की ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो क्रिप्टो इन्वेस्टर भी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे बीटीसी और सभी अल्ट कॉइन भी आपको ऊपर जाते दिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है कि ओवरऑल जो जिन्होंने भी ट्रेड लिया था $117 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व भी देखते हो तो पहले इसका जो प्रूफ ऑफ रिजर्व था वो 69 बिलियन का था, लेकिन अभी इसका जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो 54 बिलियन तक आ चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि इसका प्रूफ ऑफ रिजर्व जैसे जैसे घटते हुए दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज यूज़ करते हो तो मैं बोलूँगा कि आपका जो रिजर्व है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो आपको डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए अलग अलग एक्सचेंज पे, या आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि अगर बाइनेंस के रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो बाइनेंस विड्रॉल बंद कर सकता है। अगर विड्रॉल बंद हो जाएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि यहाँ पे बाइनेंस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाइनेंस का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इसकी जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है इसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और बाइनेंस की तरफ से और एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कि लास्ट 24 आवर्स में बाइनेंस एक्सचेंज पे $6 बिलियन का यहाँ पे विड्रॉल कर लिया। मतलब बाइनेंस एक्सचेंज पे जो भी लिक्विडेशन था $6 बिलियन का वो यहाँ पे बाहर निकल दिया। तो अगर इतने बड़े क्वान्टिटी में अगर विड्रॉल किया जा रहा है क्रिप्टो इन्वेस्टर के द्वारा तो इसकी वजह से बाइनेंस एक्सचेंज को ही लॉस हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि ये क्रिप्टो क्रैश क्यों आया हुआ है, मज़ार ग्रुप सस्पेंडेड ऑल वर्क विद द क्रिप्टो क्लाइंट इंक्लूडिंग बाइनेंस crypto.com। मज़ार ग्रुप यहाँ पे बाइनेंस और crypto.com के साथ यहाँ पे वर्क कर रहा था प्रूफ ऑफ रिजर्व पे। उनका जो प्रूफ ऑफ रिजर्व था उनको ये ऑडिट कर रहा था, लेकिन इनकी जो वेबसाइट है वो अभी वर्क करना बंद कर दिए। तो अगर बाइनेंस एक्सचेंज और crypto.com एक्सचेंज के साथ अगर मज़ार ग्रुप वर्क करना बंद कर देता है तो इनका प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाई नहीं देगा और इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो अगर नहीं दिखाई देगा तो क्रिप्टो इन्वेस्टर को क्या लगेगा कि बाइनेंस सेक्शन यहाँ पे भाग रहा है या crypto.com यहाँ पे भाग रहा है। जैसे एफटीएक्स सेक्शन यहाँ पे भाग गया था और सभी के पैसे लॉस कर दिए थे, वैसे अगर बाइनेंस सेक्शन कर देगा तो बहुत ही बड़ा क्रैश आ सकता है। तो इस न्यूज़ के बेसिस पर सभी लोगों ने अपना जो फंड था वो बाहर निकाल दिया है। ऑलमोस्ट $6 बिलियन का अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व बाहर निकाल दिया बाइनेंस सेक्शन
प्लेटफॉर्म के ऊपर से। तो अगर आप यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज यूज़ करते हो तो मैं बोलूँगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, ट्रस्ट वॉलेट में अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर है वो अपना फंड सेफ रखने के लिए अदर प्लेटफॉर्म पे डाइवर्सिफाई हो रहे, कोल्ड वॉलेट पे अपने जो फंड होता है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज यूज़ करते हो तो ऐसे आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को सेफ रख सकते हो। तो अगर यहाँ पे बाइनेंस सेक्शन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है मज़ार ग्रुप के साथ, जो अभी इनकी प्रॉब्लम चल रही है, अगर इसको सॉल्व कर देता है उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप फिर से बाइनेंस सेक्शन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपना पोर्टफोलियो अदर प्लेटफॉर्म के डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट पे सबसे ज़्यादा सेफ आपका पोर्टफोलियो हो सकता है। तो यही थी क्रिप्टो मार्केट के बारे में अपडेट। और आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि आप मुझे यहाँ पे क्या BTC को शॉर्ट कर देना चाहिए या BNB को शॉर्ट कर देना चाहिए। मैं बोलूँगा कि BNB को आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे BNB को डायरेक्टली शॉर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि BNB कई सारे सपोर्ट लेवल पर अपना सपोर्ट ले सकता है। और अगर आप यहाँ पे BTC को देखते हो तो BTC ने अभी $16,694 का यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे BTC में ट्रेड लेना चाहते हो तो थोड़े समय के लिए रुक सकते हो, क्योंकि अभी जो बैड न्यूज़ आ रही है वो थोड़ी सा खत्म होने के बाद आप यहाँ पे BTC में फिर से ट्रेड ले सकते हो। अगर ये अपने सपोर्ट लेवल पर यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर से ऊपर जाते दिख सकता है, लेकिन अगर अपने सपोर्ट लेवल को सस्टेन नहीं करता तो $15,000 या $16,000 का उसको सपोर्ट मिल सकता है। तो यही थी क्रिप्टो मार्केट के बारे में अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इस तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।